आपको किसी का राज पता है तो उस राज को किसी दूसरे पे जाहिर नहीं करना चाहिए, उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हो सकता है बाद में आपको या आपके परिवार को इसके लिए काफ़ी कुछ सहना पड़े, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे कौन क्या कर सकता है ये तो वो खुद भी नहीं जानता। यहाँ पे दो लोगों की दुश्मनी, दो परिवारों की दुश्मनी बन जाती है, और इस दुश्मनी के आग में न जाने कितने लोगों को आंसू बहाने पड़ते हैं और न जाने कितने लोगों को अपनों को खोना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक सच्ची घटना के बारे में, जो कि दिल्ली के नरैना विहार में घटी, जहां पर एक 36 साल का व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोज था। वैसे तो मनोज आम जिंदगी जीता था, नॉर्मल लाइफ थी उसकी। वो जॉब करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन था 30 नवंबर 2024 शाम के समय, जब वो अपने बच्चों को दुकान पर लेके जाता है उन्हें चीज़ दिलाने के लिए, और उन्हें चीज़ दिलाकर वो घर लौट रहा होता है। तभी वो अपने बच्चों को कहता है कि वो अब घर लौट जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। बच्चे मनोज की बात मान जाते हैं और वो घर चले जाते हैं। शाम के लगभग 8 बज रहे होते हैं। वो नरैना विहार के किसी पार्क में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी थे। ग्रुप धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है और तभी अचानक उस पर हमला बोल देता है। हमला इतना तेज होता है कि मनोज अपने बचाव के लिए किसी को बुला नहीं पाता और ना ही अपना बचाव खुद कर पाता है। उनके पास हथियार होता है, चाकू होता है, और वो उसे देते हैं और मारने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है मनोज के बारे में, तो वो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस तुरंत उसे नज़दीकी अस्पताल पर लेके जाती है। इससे पहले डॉक्टर इलाज शुरू कर पाते, मनोज अपना दम तोड़ देता है और अपने परिवार और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब वो अपने बच्चे की मौत देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा में आ जाते हैं और सब लोग दुखी रहते हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग इतने भड़क जाते हैं, इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि 1 दिसंबर 2024 में पूरा चक्का जाम कर देते हैं नरैना विहार में, और जिस वजह से वहाँ के लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए होते हैं कि पुलिस तक को वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ता है। वैसे तो आए दिन दिल्ली में मर्डर के केस होते रहते हैं, लेकिन मनोज का केस स्पेशल बन जाता है जब हमारे दिल्ली के एक्स सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो मीडिया के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से और पुलिस वालों से काफ़ी तीखे सवाल पूछते हैं। उनके वहाँ पर जाने की वजह से ये मामला राजनीति में आ जाता है और सभी लोग इस पे काफ़ी बयानात देने लगते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि वैसे तो मर्डर होते रहते हैं, लेकिन इतना आक्रोश जनता में होता नहीं। लेकिन मनोज के केस में क्या स्पेशल था कि लोग इतना भड़के हुए थे? इसमें स्पेशल था कि उस मनोज के छोटे भाई की भी हत्या की गई होती है, जिसका नाम प्रदीप होता है। मई 2024 में उसकी भी चाकू से हत्या कर दी जाती है। ये केस कोर्ट में चल रहा होता है और मनोज इस केस का गवाह भी होता है। वो अपने छोटे भाई को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन इंसाफ दिलाने से पहले उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुरू होती है प्रदीप की मौत से। को लग रहा होगा कि प्रदीप की मौत किसी बड़ी वजह से होती है, लेकिन प्रदीप की मौत की वजह बहुत मामूली होती है, जिसमें उसकी पत्नी ये बताती है कि प्रदीप को एक लड़की के अफेयर के बारे में पता चलता है जो कि उसके मोहल्ले में ही रहती है। वो तुरंत उसके माता पिता को उस लड़की के अफेयर के बारे में बता देता है, जिससे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जो एक मुस्लिम लड़का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है प्रदीप से। इस मनमुटाव में उसका गुस्सा इतना भड़क जाता है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्रदीप की चाकू मारकर हत्या कर देता है। बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस एक्शन लेती है और उससे गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन नाबालिग होता है तो इस वजह से उसे बेल आसानी से मिल जाती है कोर्ट के थ्रू। आज़ाद घूम रहा होता है। जब वो आज़ाद होता है तो मनोज के घर वाले छुट्टी की मांग करते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस इस मामले में बहुत ढिलाई बरतती है, जिसका खामियाजा बाद में मनोज के पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। एक बाप जो ये सोचता है कि
उसकी मौत के बाद उसके बच्चे उसे कंधा देंगे, लेकिन वो बच्चे ही रहे, उसको कंधा देने वाला अब कोई नहीं रहा। परिवार पर एक ही साल में 2-2 पहाड़ टूट पड़ते हैं और उसके चिराग बुझ जाते हैं। पुलिस पर भी उठता है और हमारे न्याय प्रणाली पर भी उठता है। वो सिक्योरिटी दे देते तो शायद मनोज आज जिंदा होता, या फिर उस बच्चे को रिहैब में भेज देते, चाइल्ड केयर में भेज देते, तो भी वो बच्चा सुरक्षित होता। अब पछताने से क्या होगा? अब बच्चा भी जेल में ही है और उसे इसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा, उसे और उसके परिवार को, क्योंकि इस मर्डर में उसका परिवार भी शामिल हो जाता है। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और 3 लोगों को हवालात में डाल दिया जाता है। पुलिस अभी भी इस केस की जांच कर रही है। कुछ दिनों में पुलिस ने एक्शन लिया और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 3 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया जाता है, जिसमें 62 साल के मोहम्मद अख्तर, 39 साल के मोहम्मद मकसूद और उन दोनों की पत्नियां को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें 35 साल की अंगूरी होती हैं और 34 साल की जूही खातून शामिल होती हैं। घटना ने वहाँ पर सबकी आंखें खोल दी और सोचने की बात यह है, अगर वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, परिवार को पता लग गया, तो इसमें किसी का मर्डर करने वाली क्या बात। समझा भी सकता था कि अगली बार से मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। अब पछताने से क्या होगा? आप तो मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली, उसके पूरे परिवार को आपने तबाह कर दिया और साथ ही साथ अपने परिवार को भी तबाह कर दिया। आपका आधा परिवार अब जेल में सड़ रहा है, तो गुस्सा हमेशा जानलेवा हो जाता है। इसके बाद पुलिस के भी ढिलाई पर काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस की ढिलाई की वजह से मनोज की जान चली जाती है। सवाल उठता है, इस मर्डर में किसकी गलती है? इस मर्डर में पुलिस की भी उतनी ही गलती है जितनी उस छोटे बच्चे की है। पुलिस उसे सिक्योरिटी देती तो शायद वो मनोज आज जिंदा होता। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आप भी कोई मामूली गलती मत कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।